सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत तहे दिल से नमस्ते। आज हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। मोनिता जी हैं, हेमांग जी हैं, महावीर जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, सोनिया जी हैं, नीति जी हैं, रवि किन्नरा जी तो है ही। इसके अलावा उर्मिला जी हैं, अन्नू चावला जी भी हैं और एक सज्जन और भी हैं। तो सबके स्वागत करते हुए आज शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था न्यूमरोलॉजी में अंक 2। तो अंक 2 जो है, आप इसकी बनावट देखेंगे तो ऊपर से गोलाई ली हुई है, फिर बाद में डंडी सीधी। तो ऊपर से जो गोलाई है ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है, कर्वेचर जो है। उसके बाद में जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो उसकी फर्मनेस को, सरलता को बताती है। यानी शुरू में तो क्या है, क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन में रहते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, ये सिंपैथेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एक प्रकार से ये आर्ट से जुड़े होते हैं, कलाकार होते हैं, नए नए कार्यों में इनकी रुचि होती है, नएपन के साथ में, घूमने फिरने के शौक के साथ में, खाने पीने के शौक के साथ में। और जब बात समझ में आती है तो फर्म हो जाते हैं, वहां फिर ये सरल हो जाते हैं, स्टार्ट में नहीं होते। तो जीवन के शुरुआती दौर में जीवन इनका एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी लिए होता है, बाद में फर्म हो जाते हैं, जीवन की समझ आ जाती है, ऐसे समझ लीजिए। और व्यवहार में भी ऐसे मिलेंगे, शुरू में जल्दी से निर्णय ले लेंगे, बाद में उनको फर्म होना पड़ता है। अब इसके अंदर एक चीज और भी है, रिग्रेट करने की प्रैक्टिस इनके पास होती है, अपने आप को रिग्रेट करते रहना, क्योंकि इसका जो प्लेनेट है वो मून है। मून जो है, चंद्रमा, ये सूर्य से लाइट लेता है। सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश, उसके अट्रैक्शन के बिना इसका खुद का वजूद नहीं है। और उसमें भी क्या है, पृथ्वी के, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब अमावस्या बन जाती है, तब ये नेगेटिव पार्ट में चला जाता है। और जैसे ही सूर्य के सामने आ जाता है पृथ्वी से अलग होकर के, तब ये पूर्णिमासी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा आकर्षण बढ़ जाता है। तो जितने भी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स, ज्वार भाटा आते हैं, ये पूर्णमासी के एक दिन पहले या एक पूर्णमासी वाले दिन या उसके एक दिन बाद, इन 3 दिनों के दौरान ही होते हैं। और दूसरा चरण जब नेगेटिविटी का होता है तो वो अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या वाला दिन और अमावस्या दिन के बाद में, इन 3 दिनों में, यानी एक महीने में 6 दिन जो हैं इस तरह के व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावित करते हैं, मनुष्यों के रूप में, पशुओं के रूप में, वनस्पतियों को भी। और साथ में ब्रह्मांड की जितने भी गैलेक्सीज हैं या पृथ्वी पे जो आकर्षण चल रहा है वो सारा चंद्रमा की वजह से प्रभावित होता है। और चंद्रमा पानी को डिनोट करते हैं। हमारे शरीर में जो 72% वाटर है, आप देखेंगे पूर्णमासी के दिनों में कुछ लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अमावस्या में डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज्यादा चले जाते हैं। और जो पागल खाने होते हैं वहां पे इन दिनों उपद्रव ज्यादा होते हैं, लोग पागल भी जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा पक्ष है, अगर वो मेडिटेशन के माध्यम से आ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो ये उनके लिए सुनहरी समय होता है कि अपनी शक्तियों को ऊपर उठा लेते हैं। शक्ति को नीचे की तरफ ले जाना डिप्रेशन में, शक्ति को ऊपर उठाना यानी पॉजिटिव करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाना, ये दोनों काम आसपास चलते हैं, मौजूद है इनके पास और जल्दी से कर पाते हैं ये। और इसके अलावा ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है या 29 है हर महीने की, 2, 11, 20, 29, वो सारे इसी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, ब्लड की जो स्पीड है, ब्लड तो है मार्स नंबर 9, और जो इसकी स्पीड है वो है मून 2 नंबर।
देखो जब सर्कल आता है लेडीज में, तो मून एंड मार्स के कॉम्बिनेशन से, होरोस्कोप से पता लगता है कि इनके जीवन में किस प्रकार की बात आ रही है। नेचर जो है इनका मिक्स नेचर होता है, डुअलिटी के साथ में काफी अच्छे होते हैं, जरूरत से ज्यादा अच्छा होते हैं, ये ऐसा भी कह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं। अपने बारे में शुरू में नहीं सोचते, जब कोई चोट पड़ती है, धोखा होता है या कई प्रकार के नेगेटिव व्यवहार आता है जीवन में, तब अपने बारे में सोच के फर्म हो जाते हैं, फिर चेंज नहीं करते। तब तक इनको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है। बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं ये। मंडे वाला दिन इनका बेस्ट होता है। मंडे का दिन जो है इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में ट्यूसडे, थर्सडे, ये 2 दिन भी इनके लिए अच्छे जाते हैं। और शुभ कार्य करना हो तो ये दिन सेलेक्ट किए जा सकते हैं। जिंदगी का 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 ईयर्स जो है वो टर्निंग पॉइंट होते हैं लाइफ के। जब भी देखेंगे आप कि पढ़ाई भी जल्दी पूरी कर लेते हैं अपनी, और आगे के कार्यों में कुछ जॉब करते हैं, नहीं करते, तो जैसे ये 20 क्रॉस करते हैं, उसके बाद 29वें साल तो इनको सफलता मिलती है। तो ये जो बीच का पीरियड होता है, इसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं करते, परेशानियों से ज़्यादा रहते हैं। दूसरे प्लेनेट अच्छे हो, किसी कंडीशन में बैठे हो, तो इनको मदद मिल जाती है। 2 अंक को सपोर्ट करने वाले जो अंक है वो सूर्य है, वो नंबर 1 पे है। तो 1 अंक जो है 1, 10, 19 और 28 तारीख जो लोग पैदा होते हैं वो इनके लिए बेनिफिशियरी होते हैं। इसके साथ में 7th डेट को, 16 तारीख को, 25 तारीख को भी पैदा होने वाले सपोर्ट करते हैं। और नॉलेज के हिसाब से देखें तो 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा होते हैं, तो भी इनको सपोर्ट करते हैं। और नेगेटिव पार्ट में देखें, जिनसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं वो 4 अंक वाले हैं। 4, 13, 22 के जो अंक हैं, इनमें जो लोग पैदा होते हैं वो लोग से इनका एक प्रकार से नेगेटिव संबंध जल्दी स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये पानी है ना, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। इनकी खासियत क्या है, पानी को कहीं पर भी आप किसी भी बर्तन में ले लीजिए, वैसा रूप धारण कर लेता है। परंतु जब पानी गर्म होता है तो वो स्टीम का काम करता है, जब जमता है तो बर्फ बन जाता है। जब जमता है, बर्फ बनता है, तब तो नेगेटिव डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी अपने आइडेंटिटी भूल जाते हैं। और जब यही पानी स्टीम बन जाता है, भाप बनती है, तो भाप ऊपर उठती है, तो ये अध्यात्म की ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। पानी वही है, नीचे, बीच में, ऊपर, वो चीजें हम देखने को मिलती है हमारे। आपने देखा होगा बहुत से लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं और जल्दी से खुश हो जाते हैं, तो वो यही इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। वो जल्दी नाराज हो जाएंगे, फिर जल्दी खुश हो जाएंगे। स्वार्थी इतने नहीं होते जितने कि लोग इनको समझते हैं। हृदय से इतने पवित्र होते हैं कि सबकी मदद कर देंगे, अच्छा सबकी बातें सुन भी लेंगे, और उन सुनी बातों को रख लेंगे अपने पास जो इनके डिप्रेशन का कारण बनती है। सिंपैथेटिकली तो होना क्या चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी सुने सबकी, परंतु हम उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। अगर इन्वॉल्व होना भी है तो क्षण विशेष के लिए इन्वॉल्व हुए, समाधान किया और बात खत्म। फिर यहाँ पे किसी प्रकार की उसकी चिंतन ना चले। अगर ऐसे मोड पे अगर आ जाए तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए, इसका मीनिंग ये निकलता है। नंबर सभी पे ऐसे लागू होता है, पर विशेषता 2 नंबर की चल रही है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनके लिए जो समय हर साल का एक अच्छा समय भी होता है, वो है 15 मई से लेकर 14 जून तक का समय। 15 मई 14 जून का समय इनके लिए अच्छा होता है। कोई भी अच्छा कार्य शुरू करना चाहे
किसी रूप के अंदर भी जो उसमें कर सकते हैं। दूसरा होता है 15 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक का। और तीसरा होता है 15 फरवरी से 14 मार्च का। ये समय भी अच्छा होता है इनके लिए। 2 अंक वालों के लिए अगर मकान का सिलेक्शन करना हो, सिटी का सिलेक्शन करना हो, या कहीं जाना हो, पढ़ाई करने के लिए अच्छे जगह पे जाना हो, चेंज करना हो, मैरिज की बात हो, या आगे कहीं डायरेक्शन की बात चलती है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जन्म स्थान से, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जन्म स्थान से, या ईस्ट डायरेक्शन, 3 दिशाओं में इनके कार्य सफलतापूर्ण होते हैं। अब आप में से जिनके अंक 2 हैं, वो अपने ससुराल की पोजीशन को चेक कर सकते हैं अपने घर से, जो इन 3 दिशाओं में है या नहीं है, या मकान की डायरेक्शन है तो है या नहीं है, या उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो ऐसा है कि नहीं है। कलर जो होता है वो इनका व्हाइट होता है, रेड और येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ वस्तुओं के नाम बता देता हूँ जो वस्तुएं 2 नंबर से जुड़ी होती हैं। दूध है, दही है, पानी है, चावल है, या सफेद रंग की जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी इसी 2 नंबर के अकाउंट में आती है। और इसकी जो आकृति होती है वास्तु में, हम इसको चौरस मानते हैं, क्रॉस, स्क्वायर। तो कपड़े पहनने चाहिए इनको कौन से कलर के पहने, तो व्हाइट, पिंक, येलो, रेड। जिनसे बचना चाहिए, सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर, और डार्क कलर। इनकी खासियत एक और भी है, ये गुड लिसनर होते हैं, अच्छा सुनते हैं, और सुन करके फिर रख लेते हैं अपने पास। ऐसा सुना हुआ दूसरे का बताया हुआ जो गलत होता है कई बार, वो रख लेने से खुद को डिप्रेशन में जाने का कारण बनता है। तो सलाह ये दी जाती है, सुनो सभी की, आप सेलेक्ट करके फिर डिलीट कर दो, या फिर ध्यान मत दो, इग्नोर कर दो। सेंटिमेंटल होने की वजह से ये थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, अगर पॉलिटिक्स में चले गए या किसी और जगह पर जाके। तो लेडीज के अक्सर इनके होते हैं 2 अंक, वो क्रिस्टल क्लियर रिप्लाई नहीं मिलता। शुरुआती दौर में वो पहले ना कहेंगे, फिर हाँ कह देंगे, फिर ना कह देंगे, यानी इस प्रकार की स्थिति रहती है, वेवरिंग स्थिति रहती है। और तो जीवन के मध्यायु के बाद में ठीक हो जाती है। मेरी बात पूरी हो चुकी है। अब 2 अंक के बारे में अगर कोई और प्रश्न पूछता है, करता है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं सभी को आमंत्रित करते हुए ये कहना चाहूंगा, जिसके मन में कोई प्रश्न आया है वो बोल सकता है। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। और सबसे पहले हिमांग को थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर इनकी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो किस अंग में इन अंग को प्रभावित कर सकता है, 2 नंबर वालों का, क्योंकि मेरा 2 नंबर है। देखिए, पानी के संबंधित प्रॉब्लम जीवन में आती हैं, यानी पानी, यानी बॉडी के अंदर जो पानी जा रहा है या इंटेक पानी ले रहे हैं, वो पानी खराब हो जाता है कई बार। उस वजह से पानी के संबंध जलीय जो रोग होते हैं वो पैदा होते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा जो माइंड से जुड़ा हुआ है, तो मस्तिष्क के अंदर इसका रोल ज्यादा रहता है, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है। तो डिप्रेशन के शिकार भी ये लोग होते हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल ज्यादा होते हैं, दूसरों की बातों का इनके ऊपर असर ज्यादा पड़ता है कंपैरेटिवली। तो सलाह ये दी थी भी आप उनको ऐसे समझें कि जैसे ये भी टेम्परेरी फेज में चल रहे हैं, ये बदलाव आएगा इसके अंदर, स्थिर कुछ भी नहीं है। अपने आप को
डीप इन्वॉल्व नहीं करना होता किसी भी घटना के साथ। ये आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते, बच सकते हैं। तो बीमारी का मेन मुद्दा ये है, इनको जल के संबंधित बीमारियां शरीर में पैदा हो सकती हैं, जैसे गलत जगह पे पानी पी लिया, पानी सूट नहीं किया, या कोई ऐसा लिक्विड पी लिया जो सूट नहीं किया, या फिर ज्यादा थिंकिंग की वजह से मेंटल में डिस्टर्बेंस रही, चिंता रही, माइग्रेन्स रहा, या शरीर में दर्द रहा, मस्तिष्क संबंधी, माइंड से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो उनसे बचने का तरीका क्या है? पानी की मात्रा भरपूर की जाए शरीर में, खास तौर से अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमासी वाले दिन, ये 2 दिनों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और आप नोट करेंगे मोनिता जी, इन 2 दिनों में, 2 का 6 दिनों में कॉम्बिनेशन में आपके सोचने की, समझने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा प्रभावित होती है, तो कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं। तो स्थिरता प्राप्त करनी जरूरी है। आप अपने कर्म करके भूल सकते हैं, जो होगा अच्छा होगा, ये उसका निदान है। कोई भी चीज स्थिर तो है ही नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है, हर चीज बदल रही है, पल पल बदल रही है। तो आपकी जिंदगी में बदलाव तेजी से होता है, इतना ही फर्क है 2 अंक वालों का आम दूसरे लोगों की अपेक्षा। और कुछ बात करेंगे? जी नहीं सर, थैंक यू। बस ये था कि सर जो आपने डार्क कलर बोला, उसमें जैसे रेड भी डार्क है लेकिन वो हमारे लिए सुटेबल है, लेकिन डार्क कलर में जैसे वायलेट वगैरह ले सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा लाइट कलर लीजिए। जो मैंने कलर बताया ये तो फेवरेबल है ही। डार्क में ब्लैक भी हो जाता है, और डार्क ब्लू भी होता है, डार्क ग्रीन भी होता है, ये कलर ठीक नहीं होता। जी ठीक, थैंक यू। नीति जी आप बताइए, बहन जी आप बताएं, नीति बहन जी बताएं, क्या जानना चाहेंगे? नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत नमस्ते, आप फरमाइए। आपने सर जी वो बताया ना, मेरे लड़की का नंबर है 20 है ना, बर्थडे तो 2 है। वो आपने बताया वो परफेक्ट है सर जी, क्योंकि वो जो आप बोल रहे थे जैसे वो टाइप का उसका नेचर है। थैंक यू भाई साहब, इसलिए मुझे और उसमें और ज्यादा मालूम पड़ गया। सिर्फ वो अच्छा हो गया डार्क कलर के बारे में, तो उसको ज्यादा ही डार्क कलर ही पसंद है सर। तो आपने अच्छा वो बता दिया कि क्योंकि बीच बीच में उसको तबीयत अच्छी नहीं रहती है वगैरह, वो तो उसके हिसाब से हम मैं बोलेगी ना डार्क कलर ज्यादा मत ये कर। आप उसको व्हाइट पर्ल, सफेद मोती पहना सकते हैं, सोने में अंगूठी बनवा के। ओके, थैंक यू सर। इस उंगली फर्स्ट फिंगर में, ओके, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, मंडे वाले दिन सुबह 9:15 बजे पहना दीजिए। थैंक यू सर जी, क्योंकि उसकी और तबीयत बीच बीच में बिगड़ जाती है अभी ठीक हो जाएगी, करने। ठीक हो जाएगी। हाँ, और अंगूठी बनवाने के जो दिन है वो है मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। मंडे ट्यूसडे थर्सडे। इसमें कास्टिंग होनी चाहिए अंगूठी, रिंग, और पहननी है मंडे को सुबह 9:15 बजे, हाँ, मंडे पे। सूर्य, सूर्य को दिखा के। ओके, कोई मंत्र नहीं है, कोई विशेष प्रकार का आयोजन नहीं है। मंडे और ना। 43 डेज के बाद में असर करेगा। ये क्या करेगा? मेंटल पोजीशन को इम्प्रूव कर देगा। क्योंकि वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हाँ, हाँ तो बाकी उसको लेके ये तबीयत के हिसाब से आप सर ने बताया वो अच्छा किया। थैंक यू ये सर। मोती पहनने से उनका जो निर्णय होगा वो फास्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। और कभी भी इंपॉर्टेंट काम कोई हो, कहीं जाना हो, तो व्हाइट रंग के कपड़े पहन के जाएं। राइट। और अगर आपको लीडरशिप की क्वालिटी में जाना हो तो रेड कलर के पहन के जाएं। रेड या वाइट। हाँ, और कहीं पे हमें आध्यात्मिक जीवन के साथ चलना हो तो येलो पहन के जाएं। येलो, ठीक है। बाकी नॉर्मल कलर जो है वो लाइट ली जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। शुक्रिया आपका भी। पुरुषोत्तम जी आप बताएं भाई साहब।
सोनिया बहन जी आप बताएं। सर 2 नंबर वालों को व्हाइट फूड ही खाना चाहिए जैसे मून के साथ कनेक्टेड है तो? मून से जुड़ा हुआ मतलब कि हमारे शरीर का जो वाटर है वो 72% मून से जुड़ा हुआ है, वही प्रभावित वहीं से होता है। जैसे जैसे कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परामेंट बदलता है। ये हर बात हर व्यक्ति पे लागू होती है, और तो 2 नंबर वालों को कुछ ज्यादा लागू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर वाले डिप्रेशन में जाते हैं, दूसरे नहीं जाते, सब जा सकते हैं। 2 वालों पे ज्यादा चांस बन जाता है। यानी अगले एकादशी का क्या महत्व होता है सर? जैसे हम पूर्णिमा और अमावस्या कब करते हैं मेडिटेशन वगैरह, एक दिन पहले बाद में, आप 6 दिन बताते हो। एकादशी का भी कुछ महत्व होता है सर? एक्चुअली में एकादशी को बड़ा इंपॉर्टेंस दी गई अपने ज्योतिष शास्त्र में भी और धर्म के मामले में भी। सबसे कारण है एकादशी वाले दिन, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के साथ में जो परिवर्तन होते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो इस दिन चावल नहीं बनाने होते, व्हाइट चीजों का सेवन नहीं करना होता, इसीलिए नहीं करना होता कि मून ज्यादा प्रभावित होता है उस दिन। 11वां हो गया ना। 8 के 8 9 10 11 फिर 12 13 14 15, यानी अष्टमी के बाद का जो क्वार्टर है, यानी 15 दिन का तीसरा क्वार्टर हो गया ये, उसके अंदर आया ये। तो पोजीशन बदलने वाली होती है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब एकादशी को मतलब एक धर्म के नाम से जोड़ दिया गया है, तो विशेष प्रकार के जो बैक्टीरिया का सक्रिय होना होता है उस दिन, उससे बचने के लिए चावल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्हाइट चीजें, दूध वगैरह है, उसमें थोड़ा तुलसी डालो या कुछ हल्दी डालो। चावल बनाए तो फिर थोड़े पीले रंग के बनाए, थोड़ा उसमें हल्दी डाल दो, फिर ठीक हो जाएगा। तो जो है ना, हल्दी बृहस्पति ग्रह की है। चंद्रमा का जब कनेक्शन होता है 3 अंक वालों से बृहस्पति, तो एक गज केसरी योग बन जाता है टोटली में। तो ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो बृहस्पति का काम ही ये फोर्स को बढ़ाना, कृपा को बढ़ाना, उनकी कृपा को बढ़ाना। तो किसी का मान लो अंक 2 है मेन, और 3 अंक बनता है असिस्टेंट लास्ट टोटल मिलाने से, तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। 2 और 3 या 3 और 2 वो भी ठीक है। आगे 1 और 3 भी बढ़िया है, 3 और 9 भी बढ़िया है, 2 और 7 भी बढ़िया है। इस कॉम्बिनेशन की वार्तालाप आगे चलती जाएगी जैसे हम बात करते जाएंगे। पर अपने जो लिखा के लाया जो मिला है हमारे पास, उसको देखें तो हम अपने आप को वैसा बना लें तो जिंदगी सुधर जाएगी। तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं आएगी, आदमी थोड़ा सा इजी वे में चला जाएगा। आज का जो सर ये गज केसरी योग तो किसी की भी राशि में आ सकता है ना? जी, गज केसरी योग जो है ये किसी की भी राशि में आ सकता है ना? ये जनरली होता कम है, पर जिनकी आता है उनका जीवन जो है दूसरों के लिए बना होता है। दे आर किंग मेकर। अब वो ज्यादातर क्या है, कुछ समाज में कोई विशेष प्रकार का आयोजन करते हैं जो संसार को नई चीज दे के जाते हैं, वो पहले से नहीं होती। इस योग का मतलब वो होता है। तो आप डेली जो दूध पीते हैं ना, सुबह या शाम को जो भी, तो मेरी एडवाइस सभी को है कि थोड़ी सी हल्दी डाल दी उसके अंदर, दूध में। अब दूध चंद्रमा का है, हल्दी है बृहस्पति की, दोनों को मिक्स करेंगे तो एक गज केसरी योग बन गया। अब गज केसरी योग को हम शरीर में डाल रहे हैं, आप उसका परिणाम देखेंगे। 2-3 फायदे होंगे। एक तो क्या है, शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा। दूध का लिक्विड होने की वजह से ब्लड में जल्दी सर्कुलेट होगा, तो खून की सफाई हो जाएगी। साथ ही साथ धनवान बन जाएंगे आप, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ये मैंने कई बार प्रयोग करके देखा है इस पे, जिसको बताया फायदे बहुत हो उसको। सब किसी बैकग्राउंड क्या है, वो उसकी सोचने की शक्ति है वो प्रभावित होती है, निर्णय लेने की शक्ति बदलती है खाने पीने से सारा। अब क्या है, शहद लेने से, शहद और पानी को मिला के पीने से, शहद को पानी में मिला के पीते हैं तो भी एक योग बन जाता है।
इसमें तुलसी डालते हैं, अदरक डालते हैं, सौंफ डालते हैं, गुलाब का फूल डाल दीजिए, पत्ती डाल दीजिए, कोई गिलोय डाल दीजिए या एलोवेरा डाल दीजिए। तो जो कंपाउंड बन गया वो एक प्रकार की मेडिसिन बन गई, वो भी चंद्रमा का ही बनता है। अब से एक खास बात और देखिए, जितने भी फल जिनमें रस होता है वो पूर्णिमासी के अंदर या उन दिनों में ही उसके अंदर रस बढ़ता है, रस पैदा होता है, इससे पहले नहीं होगा। अमावस्या में तो प्रोडक्शन होगी, रस जो पैदा होगा, मिठास जो आएगी वो पूर्णिमासी वाले दिनों में ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ सारा पानी जो है चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा को रोशनी जो मिलती है वो सूर्य से मिलती है, किसी और ग्रह को कोई रोशनी नहीं मिलती, सूर्य से सिर्फ चंद्रमा को मिलती है या पृथ्वी प्लेनेट में मिलती है। और रोशनी किसी भी ग्रह में है नहीं सिवाय सूर्य के। हमारे पास भी तो जो रोशनी आती है सूर्य से आती है और चंद्रमा उसके माध्यम से आती है, बाकी हम खुद आर्टिफिशियल रोशनी पैदा करके बैठे हैं, तो किसी ग्रह में है नहीं। तो इससे अंदाजा लगता है सोलर मंडल होता है, सौर मंडल, उसके अंदर चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है, यानी सूर्य राजा है तो वो रानी बनती है। तो आप जिनके 2 अंक होंगे वो जहां भी जाएंगे परिवारों में मिक्स होंगे, उनके जीवन में कुछ स्ट्रगल ज्यादा ही होंगे, जिम्मेवारी ज्यादा होंगी, क्योंकि जिम्मेवारी लेने का इनको ना एक प्रकार से शौक तो नहीं होता, पर मजबूरी में ये शुरू में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब बाद में देखते हैं यार फंस गए, तब धीरे धीरे अपने आप को निकालने में लगते हैं, तभी डिप्रेशन में जाने की बात बनती है। यार हर लड़की के साथ जो मैंने 2 अंक का, और एक मेल जो है उसके लिए भी जीवन में यही है, जहां भी वो काम करेगा जिम्मेवारी ज्यादा ले लेगा अपने ऊपर, और फिर किसी स्टेज पे संभाल नहीं सकता, तो वहां पे फिर परेशान होता है। यानी इनको ना कहने की आदत नहीं होती, ना कहने की आदत बहुत कम होती है, हाँ कह देते हैं जल्दी। वो एक थोड़ा सा पॉइंट है, वो उम्र के 32-34 साल के बाद समझ में आती बात है, तब ठीक हो जाते हैं। अध्यात्म में जाने से तो और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो 2 अंक बड़ा मजेदार अंक है। अब देखें 2 ऐसे आकर के फिर डंडा लगता है नीचे, तो पहले वाली कहानी फिर बाद की कहानी ये उसके आकृति से पता लग रहा है। तो जैसे आपने एकादशी के लिए बताया, चावल के लिए है ना, वाइट चीजों के लिए, तो आटा भी तो वाइट होता है, रोटी जो हम खाएंगे तो आटा सपोज वाइट कोई नहीं, आटा वाइट नहीं होता, आटा वाइट नहीं होता, मैदा वाइट हो जाता है। आटा जो मिक्स अच्छा, होता है छिलके से, उसके ब्राउनिश से, ओके, आप उसमें हल्दी डाल लीजिए ना आटे में थोड़ी, जी 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 क्योंकि वही रोज आटे में थोड़ी हल्दी पूछना डाल दो, चाह वरना रही जब थी आप आटा गूंथते हैं थोड़ी हल्दी डाल दो उसमें। जी 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 वही पूछना चाह रही थी, अगर आटे में हल्दी डाल दे तो वो भी तो काम करेगा ना, यही ये पूछना चाह आपको रही थी, चाहिए, क्योंकि दूध हम पीते नहीं है, मैं दूध तो हम यह नहीं कहता हूँ पीते, सप्ताह में तो एक आधे दिन पानी में थोड़ी हल्दी और चुटकी डाल के वैसे पी जाओ। हाँ वो ठीक है, जी जी ये सही है, क्योंकि हम पानी पीते हैं तो हम हल्दी डाल सकते हैं सुबह फर्स्ट वाटर जो हम लेते हैं, तो वो पहला पानी ज्यादा जो है कभी साधारण तरीके से सिंपल नहीं पीना चाहिए। उसका कारण है जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा, राहु, केतु, शनि या सूर्य के साथ कंबाइंड है, या आस्पेक्ट है, या डेबिलिटेड है, या कंबस्ट हो गया, ऐसी स्थिति में उसको पहला पानी जो है सुबह का वो कुछ मिक्स करके पीना चाहिए, यानी उसकी पावर बढ़ा के पीना चाहिए। तो पावर बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है थोड़ी चुटकी में हल्दी डाल दो, नहीं डाल सकते सौंफ का पाउडर डाल दो, अजवाइन डाल दो, अदरक डाल सकते हो, तुलसी का पत्ता डाल दो, या फिर जैसे त्रिफला ले हाँ त्रिफला ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात। त्रिफला तो रोज लो भले, त्रिफला तो दुनिया का। सर गुड़ भी तो डाल सकते हैं, हाँ जी, गुड़ भी तो डाल सकते हैं। हाँ गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, बल्कि बाहर फूल लगे हुए हैं तो कोई पत्ता डाल दीजिए, कोई गुलाब का फूल का एक पत्ता डाल दीजिए, खा लीजिए, नीम का पत्ता डाल दीजिए, एलोवेरा तोड़ के उसका रस डाल दीजिए, या गिलोय ले लीजिए, गिलोय की डंडी डाल दीजिए। तो सारे जो भी डालोगे वो पानी तो अडेप्ट कर लेगा, पर वो आपके शरीर के लिए बेहतर होगा। और सर पानी शक्कर गुड़ जो खाते हैं, तो जैसे गुड़ का कलर ब्राउन है ना, और शक्कर वाइट है, तो इसमें कोई फर्क पड़ता है क्या सर, गुड़ खाने में और शक्कर खाने में?
देखिए गुड़ जो होता है वो तो नेचुरल फॉर्म में आता है, केमिकल ना मिलाया जाए तो। और जो शक्कर होती है वो हमारे शरीर की जो कैल्शियम है उसको रिएक्शन करके निकालना, यानी कि गुड़ खाएंगे तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, शक्कर एडजस्ट नहीं होती। उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे को कैल्शियम हमारे जो अंदर शरीर में जो पहले से मौजूद है वो रिएक्शन करके तब शरीर से बाहर निकलेगा। यानी तेल, नमक और चीनी इन तीनों को ही शरीर से बाहर निकालने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। या तो साथ में भरपूर मात्रा में प्रोटीन आप खाइए, ये पनीर खाइए, कैल्शियम खाइए, तो जाकर न्यूट्रलाइज होगा। नहीं तो हमारे शरीर के जो पहले से कैल्शियम पड़ा हुआ है हड्डियों में, उससे ये कैल्शियम रिएक्शन करके हड्डियां कमजोर कर देगा। और लोगों को बीमारी इसी वजह से ज्यादा होती है, चीनी ज्यादा चली जाती है पेट में, बाहर निकलती नहीं है। निकालने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम उन्हें खाया ही नहीं, टमाटर नहीं खाया, सब फल फ्रूट नहीं खाया, कुछ और नहीं खाया, तो जितना था हमारे पास वो तो निकल गया। जो बच गया और निकालने के लिए उसको हमारे शरीर के अंदर से जो मौजूद पहले से है वो कैल्शियम कम होता है, तब जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। तो चीनी तो खानी नहीं चाहिए बहुत ही कम, मिठाई वगैरह खा सकते थोड़ा बहुत, बाकी चीनी ना खाए तो अच्छा। तो सुरेश जी एक दो बातें एक तो जैसे हमारे समाज में भाई सौभाग्यवती औरतें हैं तो सफ़ेद कपड़े कम ही पहनती हैं ना, तो जिनका अगर 2 नंबर हो तो वो सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल कैसे करें, एक तो ये बात है। सेकेंडली मैंने देखा है कि जो नंबर 2 वाले होते हैं ना वो लीडर रोल में की बजाय ना सपोर्टिंग रोल में ज़्यादा मतलब अच्छे साबित होते हैं। ये मैंने अपने ऑफिस में भी 1-2 बार नोट किया। जो मेरे नंबर 2 में अगर नंबर 2 अंक के थे तो इंचार्ज के साथ में नंबर 2 का रोल बहुत अच्छा प्ले करते थे, इंचार्ज बनाने पे थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते थे। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, आप कहना चाहें। पहली बात तो आपने बताई कि जो 2 नंबर वाले हैं वो कपड़े पहनते सफेद, सफेद कपड़े के बारे में। दूसरा बताया लीडरशिप की बात। तो पहले सफेद कपड़े की बात है, सफेद का मतलब है प्योरिटी, ऑप्टिमम प्योरिटी, पीस। जब युद्ध होते हैं तो व्हाइट रंग के झंडे लगा देते हैं ताकि क्या, हम भी शांति चाहते हैं, सरेंडर। सारे रंगों का राजा रंग सफेद होता है। जब कोई समाज के अंदर सिस्टम बना रखा है भी, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो व्हाइट रंग के कपड़े पहनते हैं। ये किसी प्रकार के शोक का सिंबल नहीं है, ये शोक का सिंबल बना दिया गया है नहीं। इसका मतलब है हम सब प्योर आत्माएं हैं, वी आर प्योरिफाइड सोल्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं। व्हाइट कपड़े, व्हाइट का मीनिंग यही है प्योरिटी की, मतलब चरम अवस्था। किसी प्रकार का कोई रंग नहीं चढ़ सकता इस पे, रंगहीन हो गया हम। तो जब कोई एक्सपायर हो जाता है उसको संबल देने के लिए, बताने के लिए भी हम लोग शरीरधारी हैं जरूर पर शरीर नहीं है, शरीर के अंदर मौजूद आत्मा प्योरिफाइड है। इसलिए हम अपने आप को वैसा बना के वहां पे बैठते हैं ताकि उसको याद आ जाए कि आपकी जो वास्तविक पोजीशन है वो प्योरिफाइड सोल है, आत्मा है, पवित्र आत्मा है आप, न कि ये शरीर। शरीर तो एक साधन है, शरीर एक साधन है, सिर्फ साधन। इसका इस्तेमाल करना है। जिस कार्य विशेष के लिए हम धरती पर अवतरित हुए हैं, अगर ये समझ में आ गई बात तो ठीक, नहीं आई तो ऐसा मान लो अजम्पशन में कि हम कोई विशेष कार्य के लिए प्रकृति द्वारा बनाए गए सिस्टम के द्वारा हम यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट की तरह, और शरीर यहीं से हमें मिला गिफ्ट में, ये वापस छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कोशिश किया जाए कि शरीर जो मिला है इसको एज इट इज साफ सुथरा जितना रख सकते रखें, और खाने पीने से लेकर के जो व्यवहार है वो सारा संतुलित करते चले। और अपना लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य है, हमें हमारा खुद का ही परिचय प्राप्त हो जाए। यानी शरीर शमशान घाट में जाए उससे पहले पहले मन विलीन हो जाए, विलीन होते ही आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, शरीर शमशान घाट की तरफ जाए, मन अपने मूल स्रोत की तरफ चला जाए। यानी जो लहर है सागर की वो वापस जहां से उठी थी वहां पहुंच जाए,
और अगर किरण है सूर्य की, तो किरण को अपने स्रोत का पता लग जाए कि मैं वहां से आई हूं। इस पोजीशन को महसूस करने के लिए व्हाइट रंग मदद करता है। अभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में देखो सब व्हाइट पहनते हैं। पर ये तो समझदार लोगों की बात है ना, समाज और परिवार तो उनको अलाउ नहीं करेगा। अब जितनी भी सौभाग्यवती औरतें हैं वो पहनना चाहेंगी तो परिवार ही टोक देगा, और समाज भी। ये जो भ्रांति है ना, ये भी एक कारण है, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने चीज उठाई है सर उसके लिए तो खुद को हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। और तो मान लो ऐसी स्थिति आ भी गई, तो इसको ऐसा मानना होगा कि चलो हमें इजाजत नहीं है, हमने पहन लिए, तो मन के अंदर हम प्योरिटी, विचार तो प्योरीफाई रख सकते हैं ना। विचार हमारे प्योरीफाई हैं तो उसके परिणाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे हमारे को। कपड़े तो बाहर का एक आवरण है, कोई बात नहीं। हमारे मन के अंदर दृष्टि में हमारी जो सोच है, समझ है, उसमें प्योरिटी जितनी भर सकते हैं, जितना हम उसको निखार सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो दूसरा बिंदु आपका, इसमें ये कर सकते हैं ना कि अंदरूनी कपड़े वाइट ज्यादा इस्तेमाल कर लें। एक ये भी, मतलब अब इसमें मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें ऐसे करना ठीक रहेगा, उचित रहेगा क्या? भाई साहब, अंदरूनी कपड़े वाइट ज्यादा इस्तेमाल कर ले, ये ठीक रहेगा? हाँ वो भी ठीक है। और व्हाइट रंग का रुमाल रखा जाए। व्हाइट रंग का रुमाल है, चुन्नी व्हाइट डाली जा सकती है, किसी भी प्रकार की ड्रेस हो, साफा व्हाइट डाला जा सकता है। ये मैं पर्टिकुलरली ना, ये हमारे इसमें काफी देवियां हैं हमारे इसमें ग्रुप में, तो उनके दृष्टिकोण से मैं पूछ रहा हूँ कि हो सकता है ये भाई समाज में वो चीज फेस करती है। तो मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर किया ग्रुप के साथ। ये अच्छा, बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन था आपका, भाई जी ये भी कर सकते हैं ना अपन, व्हाइट में प्रिंटेड पहन ले, व्हाइट में, है ना, फूल वाले प्रिंटेड, प्योर व्हाइट ना, प्लेन व्हाइट ना पहन के, ये भी तो किया जा सकता है ना। थोड़ा अपन कर सकते हैं, क्रीम कर सकते हैं, क्रीम क्रीम ले सकते हैं भाई जी, व्हाइट के आप सब्स्टिट्यूट। ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं। जी जी जी। रेड पे इतराज हो जाता है क्योंकि वो रेड शुभता का कारण माना जाता है। अभी शादीशुदा लोग ही पहनते हैं रेड, ऐसा कुछ माना जाता है, तो वहां पे आपत्ति हो सकती है। तो पिंक ले सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो अब भाई साहब का एक क्वेश्चन और था कि जब वो लीडर नहीं बन सकते क्योंकि दो अंक किसका है, उसको लाइट कहाँ से मिल रही है? चंद्रमा को सूर्य से मिल रही है। सूर्य से रोशनी मिल रही है, यानी उसको सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह से चमक है, उसकी खुद की चमक तो है ही नहीं। तो आपने बहुत सही कहा, आपका अंक 1 है भाई साहब। इसलिए आप लीडर बन सकते हैं, लीडर हैं और रहे भी हैं, संभाल लेंगे। जितने बड़ी समस्या है संभाल लेंगे आप। उनको संभालने के लिए एक सपोर्ट चाहिए जो उनको मोटिवेट करता रहे। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है। अगली बार में हम अंक 1 पे चर्चा करेंगे तो महावीर जी का नंबर 1 है। तो उसमें बता रहा हूं मैं, वो अंक और मोरल सपोर्ट उनको 7 अंक वालों से मिल सकती है, और अगर पावर चाहिए तो 9 अंक वालों से भी मिल सकती है। इतने अंक फेवर में है 2 के, परंतु 6 अंक ठीक नहीं है, 5 अंक ठीक नहीं है, 4 तो मतलब उनको परेशानी करेगा। तो ये अंकों का बड़ा रोल है ये। अच्छा, इससे बात जब करते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं, तो एक प्रकार का विशेष ख्याल आ जाता है कि जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो हमारा दिमाग एक प्रकार हट जाता है। जो डेली रूटीन की समस्याएं हैं या परेशानी आ रही है, उससे एक बार हट करके हम सोचते हैं तो कुछ हद तक रिलैक्सेशन होता होगा। मेरा ऐसा मानना है, जरूर होता होगा। तो इसमें ना मैंने एक चीज और ऑब्जर्व कर दी। मैं अपनी कई बार मीटिंग्स में चीज बताया करता, मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन जो है मैनेजमेंट में, तो मैं उसमें चांद और सूरज का उसमें उदाहरण दिया करता कि मैंने कहा देखो आप डेलीगेट करने का प्रिंसिपल कैसे है कि जैसे सूरज की रोशनी चांद को देते हैं तो चांद कितना खूबसूरत हो सकता है, ठीक है, पर उसके लिए क्या है कि सूरज को वहां से हटना पड़ता है। मतलब डेलीगेट करके अगर आप सीन पर हो गए ना तो वो इतना फ्लोरिश नहीं कर पाता। आप उसके ऑथोराइज करके, एम्पावर करके आप डिसअपीयर हो जाओ, उसके बाद देखो फिर वो क्या, फिर पूर्णिमा का चंद्रमा कितना खूबसूरत होता है।
तो वही चीज डेलीगेशन के लिए मैं लोगों को बताया करता था कि हम डेलीगेट करें, लोगों को एम्पावर करें, उसके बाद देखें फिर चंद्रमा जैसे खूबसूरत रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये चीज मैं एक दो बार मीटिंग में मैंने बताई थी। मैं आपको बहुत लगभग 28 साल से जानता हूँ। आपने जो जो रोल अदा किए उसके पीछे बैकग्राउंड में आपने एक्सपीरियंस लिया इस बात का, और खुलासा आज इस बात का हुआ है कि नंबर 2 और 1 का क्या कॉम्बिनेशन। आपने पावर डेलीगेट की विश्वास के ऊपर, उसके परिणाम आपने देखे। तो सूर्य ग्रह चंद्रमा को रोशनी देगा तो चमकेगा कैसे नहीं। अच्छा लीडर भी वही होता है, अच्छा लीडर भी वही होता है जो सबको अपने जैसा समझते हुए अपने योगदान में मदद करे और उसके योगदान को मदद लेवे। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क, ये एमबीए की परिभाषा है। जो एमबीए लोग करते हैं तो एमबीए क्या होती है, सभी लोग काम कर रहे हैं। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क, ये टेक्निक लीडरशिप की क्वालिटी बताते हैं। हाउ टू डू दी वर्क, ये है सबॉर्डिनेट हो गए। तो अंक 2 वाले ज्यादातर जो है दे आर गुड मैनेजर, गुड प्लानर, गुड कीपर, गाइड अच्छे हो सकते हैं, परंतु गुड ओनर नहीं बन सकते। अगर किसी कंसर्न में देखा जाए तो गुड ओनरशिप का जो ओहदा है वो नहीं ले पाता, क्योंकि ये करियर शुरुआती दौर में थोड़े कमजोर पड़ते हैं, बाद में ठीक होते हैं। जब धोखे खा लेते हैं, थोड़ी तकलीफ आती है, शुरू में ठीक नहीं होते। तो जीवन के अंदर भी ऐसे देखेंगे, बाद में पश्चाताप का जीवन जीते हैं। तो वो थोड़ा सा है भी, इनको शुरू में पता लग जाए तो ज्योतिष का लाभ ले सकते हैं। बाकी तो किस्मत 70% तो खुद का ही रोल होता है जो चला आ रहा है पीछे से। कुल मिलाकर के 2 अंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस हो रहा है। और भी मन में किसी क्वेश्चन बात कर सकते हैं। सर मेरे दिमाग में एक बात आई, आपने बोला कि ये ओनर नहीं हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ 11 है, आई थिंक, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा रिकॉल हो रहा है। तो वो तो देखिए महानायक कहला रहे हैं और काफी उन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है, प्रतिष्ठित है, काफी नाम कमाया है। उन्होंने I think कंपनी, मैं सुन लिया जवाब आपका, उन्होंने कंपनी खोली थी एबीसी लिमिटेड, याद है? अच्छे जी उनमें हाँ जी। फेल हो गई थी कंपनी। वो डायरेक्शन से एक कलाकार की हैसियत में काम करते हैं, न कि ओनर की तरह से। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको गाइड करता है, वैसे वैसे स्टेप चलते हैं वो। तो शक्ति किसी की ले रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा अंतर है इसमें। अगर वो एबीसी कर रहे हैं तो भी वो किसी के गाइडेंस में पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर चलते हैं आगे। इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इसमें है ना, जो ये इन्होंने सवाल उठाया है, देखो जैसे रेखा के साथ उनकी जोड़ी अच्छी बनी थी, रेखा का नंबर 10 है, 1 नंबर, तो उनकी सपोर्ट से उनकी फिल्में ज्यादा चली, मतलब काफी अच्छी पॉपुलर हुई फिल्में। तो ये भी जो नंबर 1 और 2 का जो रोल है ना, या जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ये काफी हद तक उसी को इशारा करता है, सपोर्ट करता है। दूसरी बात एक और बताता हूँ, डबल 1 था ना उनका, डबल सूर्य था, 2 सूर्य हो गए इकट्ठे। तो चंद्रमा तो उसकी परछाई बन गया, तो लीडर होकर के भी लीडर नहीं थे और संसार में फैलाव था। 11 अंक वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आचार्य रजनीश ओशो जिसको कहते हैं, उसका अंक भी 11 था, 11 दिसंबर। 11 होने से उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति, कई ग्रह बड़े उच्च के अच्छी जगह बैठे हुए थे, अच्छे ओरेकल थे, अच्छी बात करते थे और दुनिया कुछ विशेष दे करके गए। और वो एक अच्छे मालिकाना सिद्ध नहीं हो पाए ना, वो एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन गए। 11 उसका रोल है। बहुत से अभी लता मंगेशकर का अंक 28 है, तो 1 अंक बनता है। अब ये अंक 1 ने अपना काम किया, इसी प्रकार 2 के बहुत से लोग हैं, 3 के बहुत से लोग हैं, 4 के बहुत से, एक किताब इंटरनेट पे मिल जाएगा, बहुत से लोगों की जन्म हुआ है इसमें। जैसे भगत सिंह का जन्म 27 पे हुआ है, 2 और 7, तो वो 9 अंक बनता है। 9 अंक वालों की तो जो बहादुरी का किस्से होते हैं वो वहीं से पता होते हैं। अगर हम सारे डिफेंस के लोगों की, आईएएस की या लोगों की देखेंगे ना, तो ये बातें जो बोली जा रही हैं, जो कि उनमें मैक्सिमम सिमिलरिटी मिलेगी। ग्रहों का कॉम्बिनेशन,
न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिला के जब देखेंगे तो बात कुछ और हो जाती है। फिर अध्यात्म में जब आते हैं तो ये सब नीचे रह जाते हैं, फिर आदमी अपनी शक्ति से चलता है। फिर उसमें सैटेलाइट खुद का होता है, जैसे वो बोलते थे ना, जब सत्यु के टाइम पे एक जहाज होते थे ना, वो बड़े बनाए पालकी उड़ती थी बाहर, वैसी स्थिति में चला जाता है अध्यात्म के अंदर आने के बाद में। फिर ग्रह थोड़े से उनको क्रॉस कर जाता है, या नंबरों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें एक स्थिति के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपका नंबर क्या है सर? क्या कह रहे हैं? आपका नंबर क्या है? मेरा 1 अंक है। ओ, ये तो पता लग गया कि आप लीडर हैं। वो अगली बार चर्चा में आएगा। जी 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 आमिर जी। जी का बैंक है ये। अच्छा भाई जी। अभी 3 अंक वाले हैं ना, देखो ये 3 अंक वाले, 2 अंक वाले जितने लोग हैं सब मेरे मित्र मंडली में आ गए ना, सारे ऑटोमेटिकली जुड़ गए। 3 वाले अच्छा, तो हाँ। मेरे साथ कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। हाँ? मेरे साथ मेरे पास 1 भी और 2 भी है। आपके पास 1 भी नहीं, 1 2 तो आपका टोटल तो पहला अंक 3 ही बनता है। मेरा भी 12 है ना, 3 की ज्यादा काम आएगा। हाँ, 1 2 का असर तो है, 3 का मेन माना जाएगा इसमें कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे मेरा 28 है, 2 तीन and के 8। लिए तीन के लिए कलर कौन सा रहना चाहिए प्रोमिनेंट? येलो कलर उनके लिए बेस्ट है, जो खुद का कलर है। येलो में भी नींबू कलर लेंगे ना, लेमन वाला कलर, तो वो केतु ग्रह का होता है। केतु ग्रह के साथ अगर कॉम्बिनेशन बृहस्पति का हो गया तो अध्यात्म की ऊंचाइयों पे बंदा चला जाता है। येलो एंड लेमन। लेमन कलर आपके लिए बेस्ट है। नंबर 2 व्हाइट कलर, तो खैर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर 3 अंक है आपका, 1 और 2 है, पिंक भी सूट करेगा आपको। मुझे पर्सनली व्हाइट बहुत अपील करता है। हाँ, शर्ट तो आपके जो अंदर क्या बोलते हैं, जो मेंटल पीस है वो प्योरीफाई इसलिए तो करता है। जिसको जो कलर पसंद होते हैं वो उसके अंदर वैसे वैसे प्रकरण में वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, वैसे वैसे कलर का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम उसके मस्तिष्क में होता है, तभी अट्रैक्ट करता है वो। तो लेमन कलर, अब आगे कभी मौका मिले खरीदने का शर्ट वर्ट तो लेमन खरीदूं। लेमन आपको, आप जिस दिन लेमन पहन के जाएंगे आप देखेंगे कि दुनियादारी से आपका जो है ना एक प्रकार से डिटैचमेंट जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अटैच करने के लिए फिर भारी भरकम कलर होते हैं, ब्लैक पहन लो, ब्लू पहन लो, ये ग्रीन पहन लो, ये भारी भरकम कलर है। ओके। ब्राउन कलर जो होता है वो राहु का होता है, वो काम खराब ही करता है अगर जिनको सूट नहीं करता। 2 अंक वालों को ब्राउन नहीं पहनना चाहिए। 3 अंक वालों को कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए? मैं 3 में अवेलेबल। 3 अंक वालों को जो सबसे खराब कलर है ब्राउन तो है ही, ब्राउन तो है ही। इसके अलावा डार्क कलर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क ग्रीन भी खराब करेगा, पर्सनालिटी डाउन कर देगा। यानी कलर पहन के जाएंगे आप तो वार्तालाप ढंग से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। उसका असर सूर्य की गर्मी, वो सूर्य की किरणें जो है वो ग्रीन कलर में से निकल के आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी, तो वो अपना असर कोई 2-4% तो देंगी ना। उससे क्या है, ब्लैक और डार्क ब्लू भी नहीं। ये पहन सकते हैं चेस्ट के नीचे, चेस्ट पे नहीं पहनना चाहिए। चेस्ट के नॉर्मली नीचे पैंट तो नॉर्मली डार्क ही होती है, ब्लू। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग, मैं पर्टिकुलर ज्यादातर तो मैं ब्लू पैंट ही पहनता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शर्ट व्हाइट पहन लो। जी। एनी बॉडी और कोई बात करना चाहे तो आज की मीटिंग में। सर जैसे कि 29 है जिसका बर्थडे, तो उसमें तो चंद्रमा और मंगल आ गए, तो फिर उनका वो तो गजब का धनवान योग बना देता है, बड़ा ही उसको तो फाइनेंशियली साउंड कर देगा। चंद्रमा जो है हमारा रोज का कैश फ्लो,
इसके पास रोज लिक्विडिटी कितनी है, पैसा कितना है, कैश चंद्रमा ही है। जिस घर में पानी पूरा होता है, जिस शहर में पानी पूरा होता है, जिस मोहल्ले में पानी पूरा होता है, जिस प्रांत में पानी पूरा होता है, जिस देश में पानी पूरा होता है, वो अमीर है सारे। वास्तु के नियम से बता रहा हूँ। और 9 अंक जो होता है वो डेयरिंग, यानी वो साहस के साथ आगे बढ़ेगा। इधर से स्पीड हो गई, इधर से साहस हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन ले लिया 29 को, तो पावरफुल बन गया। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाइट एंड रेड कपड़े पहनने चाहिए। यानी कई बार देखते हैं ना, व्हाइट पैंट हो गई, रेड कलर की शर्ट हो गई, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर वो येलो पहन लेंगे कॉम्बिनेशन में, पिंक पहन लेंगे कॉम्बिनेशन में, तो भी बढ़िया रहेगा। आप डेज के हिसाब से पहनिए कपड़े। मंडे को व्हाइट, मंगलवार को तो रेडिश, बुधवार को लाइट ग्रीन, बृहस्पतिवार को येलोइश, शुक्रवार को दूधिया कलर, शनिवार को ब्लूइश या ब्लैक, और संडे को आप गोल्डन कलर या येलो कलर या पिंक कलर। ये तो है, जब जानो ने जब पता लगे ये कलर सूट नहीं करते, तो वो उनकी जगह पे बना अपना कलर पहन लो जो आपको अंक के हिसाब से आ रहा है। फ्राइडे की बात कर आपने, फ्राइडे दूधिया कलर होता है ना, जो व्हाइटिश होता है, व्हाइटिश, एक तो व्हाइट होता है, एक व्हाइटिश होता है। आप क्रीम कलर भी पहन सकते हैं शुक्रवार को। सर जिनका ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 हो तो ये कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? 3 और 2 बहन जी, ये तो गज केसरी योग वाला होगा ना, बृहस्पति एंड चंद्रमा। गज केसरी योग का मतलब होता है ऐसा इंसान, गज माने हाथी, केसरी माने शेर, अरे हाथी पे शेर बैठा हुआ है। अब हाथी पे शेर बैठना बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि वो समाज में उसकी वैल्यू अलग होती है। उस वैल्यू को बना के रखने की जिम्मेवारी उसकी है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखें तो बृहस्पति का अंक हो ही गया, नॉलेज वाला हो गया। 2 का मतलब हो गया अभी वो जल्दी से अपने कार्यों को क्रियान्वित करने की क्षमता रखता है। तो ये 3 और 2 दोनों के कॉम्बिनेशन, या 2 और 3 लगभग मिलते जुलती सी बातें हैं। इनके लिए कलर जो है जो नहीं पहनने दोनों में, वो है ग्रीन। ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करें, या ब्राउन। ब्राउन अंक है 3, 2 को ज्यादा खराब करता है। मतलब ब्राउन और ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं? चेस्ट पर तो कोई भी कर सकते हैं आप, चेस्ट के नीचे मर्जी पहनिए जैसा भी है। चेस्ट के ऊपर ही बता रहा हूँ मैं, जो कलर स्पेसिफिक कलर है उनको से जुड़ते हैं। व्हाइट को तो सर्वोपरि है ही सभी जगह पे, उसको आध्यात्मिक कलर बोला जाता है। और सर अगर मन प्योर है तो फिर व्हाइट कपड़ा भी क्या करेगा? आपने कितनी कीमती बात कह दी। मन प्योर, मन है, मन हो, देखो मन मतलब क्या है, संसार। मन मतलब परेशानियां, मन मतलब तकलीफ, दुख, जो भी है मन ही मन है। वो मन को लीन परमात्मा में कर दिया तो वो खुद विलीन हो जाता है। जब मन होता ही नहीं है तो उसके बाद बचता क्या है, आत्मा का स्वरूप बचता है। उसी की तो चर्चा चल रही है इतने सालों से। आप मन को तो एक प्रकार से धीरे धीरे मारना और खत्म करना नहीं मैं कह रहा, उसको लीन करना है और विलीन करना। विलीन हो जाएगा, विलीन होते आपके खुद के फीलिंग शुरू हो जाएगी, मैं वास्तव में हूँ कौन। नहीं, आपका साक्षात्कार खुद से हो जाएगा। और वही तो बिंदु है, चरम बिंदु। तो मन प्योरीफाइड होगा तो होगा ना। उसमें रंग लगे हुए हैं कई तरह के, कई जन्मों के रंग चढ़े हुए हैं। उस रंगों को हमें धीरे धीरे क्लीन करना है, हटाना है, धोना है बार बार। धोने के लिए आध्यात्मिक चिंतन करना है, ध्यान करना है, उससे वो धुलेगा। वो खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। और जैसे ही रंगों के धीरे धीरे बार बार उसकी धुलाई से, ध्यान मतलब धुलाई है उसकी, धुलाई से
इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को नया बना रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं संसार से, जो लाइन है हॉरिजॉन्टल उससे उठा के ऊपर, थोड़ा ऊपर की ओर। तो उससे क्या होगा, मन का जैसे अपवर्ड होगा, संसार पीछे छूट जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आप तो संसार में तो रहेंगे। कमल के फूल को आप देखिए गौर से और उसको जीवन का अपना हिस्सा बना लीजिए, एक आदर्श मानते हुए। जैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है वैसे हम जिएंगे संसार में, कमल के फूल के समान। तो इसको आप बेस बनाएंगे और याद रखेंगे हमेशा ही। कोई भी समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कहीं पर बात चलती है तो अपने आप को ऐसा मानिए कि जैसे वो गंदगी में पड़ा हुआ है, उसका वजूद तो गंदगी में ही, संसार में ही है, परंतु वो खुद तो उसमें लिप्त नहीं है। यानी मस्तिष्क पे संसार ना ठहरे, मस्तिष्क तो रहे परमात्मा की याद में, उसके चिंतन में, या अपने ड्यूटी की तरफ ध्यान रखे, बाकी भूल जाए। यानी यहाँ से इस आज्ञा चक्कर से नीचे तो सारा, आंखें मान लो आप, आंखें क्या है, सेंट्रल बिंदु है। आंखें एक सेतु है परमात्मा और संसार को जोड़ने के बीच में, कड़ी के रूप में काम करती है आंखें। तो आंखें थोड़ी ऊपर कर लो, जबकि आंखें ऊपर करते ही कोई नहीं है। आकाश को कितने लोग देखते हैं, सामने देखेंगे या नीचे देखेंगे या साइड में देखेंगे, सारी जिंदगी ऐसी बिता देते हैं। आंखें अंदर की तरफ मोड़ लो, प्रैक्टिस करो। मैंने की हुई प्रैक्टिस, तब मेरी आंखें पूरी नहीं खुलती। थोड़ी थोड़ी आंखें खोलो आप, तो आंख खोलना बंद, पूरी आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आंखें अंदर ध्यान करेंगे तो आंखें बंद करेंगे तो आंखें अंदर की तरफ देखेंगे। ये पटल है पूरा, ये पूरा पर्दा है, पूरे यूनिवर्स का पर्दा है, किसी बिंदु पे देखने की जरूरत ही नहीं आपको। ध्यान में बैठिए बिल्कुल सीधे, आंखें बंद करिए और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है उसको बड़े सहज भाव से देखते जाइए। अंदर की आवाजें सुनाई दे रही हैं या आवाज सुनाई दे रही है, नाद वगैरह, उसको सुनते हुए देखिए। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करनी हो तो भ्रामरी आंख बंद करके करते जाइए, प्राणायाम साथ में सुनते जाइए उस आवाज को और देखते जाइए। यहाँ पे आम दिनों में बात करें तो अपनी बात को खुद सुने, यानी वो स्थिति पैदा करनी है हम अपनी बात को सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। वो एकाग्रता चाहिए। वो एकाग्रता जब आ जाएगी तो मुख्य शब्द जो निकलेंगे ब्रह्मांड में जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, यानी आप जुड़ गए उसके साथ। कितना सरल काम है बहन जी। अब सरल काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरों से बात ही हो सकती है, हम तो बोल ही सकते हैं, करना तो खुद को पड़ेगा। तो आज 9:10 हो गए हैं, तो हम चाहेंगे जल्दी से वाइंड अप करें मीटिंग को। और ये सर जो एक आपने कहा क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो भाई साहब, नवेश जी बोलिए। सरल होना ज्यादा मुश्किल है। कोई बात नहीं, अब प्रैक्टिस तो करो, हो जाएगा। हाँ शायद बहन जी क्या चाहते हैं, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा 7 नंबर है तो क्या काला रंग मुझे नहीं पहनना चाहिए? काला रंग पहनेंगे तो आप संसार के कार्य कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काले रंग को आप अपनी ग्रोथ में काम में लेवे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन के अंदर बैठना चाहते हैं, तो पर्सनल ग्रोथ के लिए बैठना चाहते हैं, कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको काला रंग मतलब पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगा। आप इरिटेट जल्दी हो जाएंगे या कुछ नेगेटिव चिंतन में चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे की एनर्जी को सोख लेगा। आप व्हाइट कपड़े पहन के जाइए और काले पहन के जाइए, तो व्हाइट कपड़े पहने हुए सूर्य की किरणें वापस लौट जाती है, एज इट इज, अब्जॉर्व नहीं होती। काले वाले को अब्जॉर्व हो जाती हैं, तो दूसरे की बातें अब्जॉर्व जल्दी हो जाएंगी आपको। तो फिर आप विचलित हो जाएंगे। या तो शक्ति इतनी बढ़ा लो कि जो मर्जी कोई बोलता रहे, मतलब काले कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ये तो वैराग्य की निशानी है काले कपड़े पहनना। तो क्या हम वैराग्य में हैं, ये चेक करने की विधि तो फिर आपको पता होगी। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई बात? और
सर अपने आप को हम चेक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज में हैं, हम मेडिटेशन करते हैं तो वो सब चीजें कि हमारे ऊपर मेडिटेशन का कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारे गुणों को ही चेक करके अपने आप दिन में जितने विचार आते हैं, रात को सोने से पहले देखिए कि मेरे अंदर जो जो बातें मैंने आज कही, सुनी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था वो कितनी पूरी हुई। जितनी पूरी हो गई, डिसिप्लिन वे में खुशी प्रदान करते हुए समझना चाहिए उतने प्रतिशत आप बढ़ते जा रहे हैं। पैमाना आपसी है। सुबह से लेकर रात तक सारे कार्य किए और शांतिपूर्ण तरीके से सारे परफॉर्म हो गए और आपको लगा दिन मेरा अच्छा बीत गया, तो समझ लेना चाहिए आप चरम अवस्था में चल रहे हैं। अगर कहीं हलचल रह गई है तो हलचल का कारण ढूंढें, हलचल मेरी वजह से है या दूसरी वजह से है। अगर दूसरे की वजह से है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, आप भूल सकते हैं, हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अपनी वजह से है तो उसको आप चिंतन करके ठीक कर सकते हैं। यानी जमा हुआ कुछ भी है उसको आप हटा सकते हैं। मैं जी तो मैं यही कहूंगा कि नई नई चीजें ऐड करेंगे तो पुरानी जाएगी, पुरानी तभी जाएंगी कुछ नई चीज ऐड करेंगे तो। ये एक फार्मूला है। हम पुरानी को डिलीट नहीं कर सकते, वो सप्रेस कर सकते हैं। जो पहले सोचा गया है वो सारा भी पड़ा है। हर मनुष्य शैतान भी है और भगवान भी है। तो शैतान वाले जो अवगुण है वो उसके ऊपर, भगवान वाले जो गुण हैं जो हमारे पास खुद के हैं उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया तो वो नीचे रह जाएंगे और वो ऊपर हो जाएंगे। तो जब हम कोई कार्य करेंगे तो वो पहले वही आएंगे। जैसे एक मकान है गोडाउन टाइप, गोडाउन के नया माल आया तो आगे आगे रखा गया। जब हम यूज करेंगे तो आगे वाले माल को यूज कर लेंगे, पीछे वाला पड़ा रह जाएगा। फिर आगे और रख दिया, नया माल डाल दिया। तो ये प्रैक्टिस अब आपको गोडाउन से समझ में आ जाएगी। ये पुराना पड़ा रहने दो, जो पड़ा का पड़ा, उसे छोड़ो मत। नया जो है वो डालते जाओ उसी को। यानी मेमोरी थोड़ी सी छोटी कर ली स्पेस की। तो कहूंगा आज तो मजा आया काफी, क्योंकि मैं देख भी रहा था राहु का नक्षत्र था ना, इसके बाद बदलाव। शुरू में थोड़ी दिक्कत थी, बाद में अच्छा हो जाता है। तो 4 अंक वालों को भी थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, 1 वालों को भी हुई होगी आज शुरू में, 3 वालों को भी हुई है, 2 वालों को भी हुई है, क्योंकि नक्षत्र आज राहु का है, वो 4 अंक वाले का है, इसलिए ऐसा हुआ। थैंक यू भाई सर। बहुत बहुत मुबारक भावनाओं के साथ में अगली बार एक अंक पे चर्चा करेंगे। जो मेंबर किसी अंदर एक पे जुड़े हुए हैं, प्लस जितने नंबर आज तक बोले गए हैं उन सबके ऊपर भी बात करेंगे अगर कोई बात बनती है, तो इसी प्रकार चर्चा करेंगे। सबको पुनः धन्यवाद तहे दिल से। खुश रहें। थैंक यू सर।